बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहूर शत्रुल ईमान। आप सल्लल्लाहु की हदीस है, सफाई ईमान का हिस्सा है। और एक हदीस में फरमाया कि अत्तहूर निस्फुल ईमान, कि सफाई आधा ईमान है। जरा गौर करें सारे लोग, कितनी बड़ी बात है। इस सफाई को आधा ईमान कहा गया और ईमान का हिस्सा करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इंतहाई साफ सुथरे इंसान थे और अपने साथियों को भी हमेशा साफ सुथरा रहने की तलकीन करते थे। आप बच्चे जब सुबह तैयार होते हैं, कोशिश करें कि तमाम बच्चे सुबह नहा लें, बाथ ले लें, गुस्ल कर लें। इसलिए कि वैसे भी गर्मियों और सर्दियों के अंदर नहाने की पक्की आदत डाल लें, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, साफ सुथरे भी रहेंगे और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। इसलिए सुबह सवेरे तमाम लोग कोशिश करें कि बात लेके आया करें। अब अगर मैं आपसे हाथ खड़े करवाऊं कि आज सुबह कितने बच्चों ने बात लिया, कितने बच्चे नहा के आए, जरा हाथ खड़ा करें। शाबाश, सच्ची बात करें, सच्ची बात। शाबाश शाबाश, बहुत बड़ी तादाद है। मुझे खुशी हो रही है कि आप बच्चों पे मेरी बातों का असर होता है। अभी जरा वो लोग हाथ खड़े करें कि जिन्होंने आज सुबह नाश्ते के बाद दांत साफ किए हैं, ब्रश किया है, वो हाथ खड़ा करें। शाबाश शाबाश, ठीक है, आप नीचे कर लें। अब ये जितने सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, ये काम करने वाले हैं, ठीक है, इनसे गफलत नहीं बरतनी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सुबह शूज अपने पॉलिश किए हैं, वो जरा हाथ खड़े करें। बच्चियों की वाली साइड में जरा चेक करें, कर लें। जिन बच्चों और बच्चियों ने सुबह शूज पॉलिश किए हैं, वो जरा हाथ खड़े करें। शाबाश, हाथ नीचे कर लें। अभी सारे लोग अपने हाथ जरा सामने कर लें और देखें कि आपके नाखून, आपके नेल कटे हुए हैं। शाबाश, सब लोग हाथ आगे सामने करें और देखें। पता तो होगा आपको, लेकिन फिर भी जरा देखें। नाखून कटे होने चाहिए। आप ठीक है, अपनी पोजीशन पे ले जाए। कोशिश करें कि जब भी हाथ के नाखून बढ़ जाएं, इनको आप काट लें। और आपकी यूनिफॉर्म नीट क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। आज मंडे है, सबकी यूनिफॉर्म मंडे को तो बिल्कुल नीट क्लीन इसलिए होनी चाहिए कि संडे को छुट्टी होती है और अपनी यूनिफॉर्म आप आसानी से धुलवा सकते हैं। और वैसे भी आम दिनों में भी अगर यूनिफॉर्म गंदी हो जाए, जाते ही अपनी अम्मी और या बड़ी बहन से आप कह दें कि मेरी यूनिफॉर्म साफ कर दें, और नहीं तो खुद ही धो लें। मेरी बात सुन रहे हैं सारे बच्चे? खुद ही धो लें। अपने हाथ से काम करना अभी से सीखें। तमाम बच्चे और बच्चियां अपने हाथ से काम करना सीखें। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खुद झाड़ू भी दिया करते थे, पता है आप लोगों को? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में अपने हाथ से झाड़ू दिया करते थे। हजरत फातिमा का घर के कामों में हाथ भी बटाते थे। इसलिए अगर घर वाले फारिग नहीं है, खुद अपने हाथ से अपने कपड़े धो लें। इस्त्री करना आपको आना चाहिए।
आप में से कितने बच्चे हैं कि जो अपनी यूनिफॉर्म खुद इस्त्री कर सकते हैं? जरा सच्ची बात करनी है और हाथ खड़ा करना है। शाबाश, जो अपनी यूनिफॉर्म खुद इस्त्री कर सकते हैं या करते रहते हैं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। और शूज भी कोशिश करें तमाम बच्चे, बजाय इसके कि आपकी अम्मी या आपके अबू या आपके भाई आपके शूज पॉलिश करें, ये शूज आप लोग खुद पॉलिश किया करें, ठीक है। और रात को सोने से पहले अपनी सारी यूनिफॉर्म मुकम्मल करके सोया करें। तसल्ली कर लें कि मेरी हर चीज कंप्लीट है, और रात को ही शूज पॉलिश करके सोया करें। और घर में यूनिफॉर्म की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एक खास जगह होनी चाहिए, एक खूंटी के साथ। घर में अगर नहीं है तो इतनी महंगी नहीं मिलती, वो हैंगर भी जिसे कहते हैं, हैंगर लगे होने चाहिए, खूंटी लगी होनी चाहिए। उसके साथ अपनी यूनिफॉर्म आप सही तरीके से, अपनी जो पैंट है इसको सही तरीके से तय करके फोल्ड करके उस हैंगर में लगाएं, ऊपर शर्ट उसके लगाएं, टाई लगाएं, कैप लगाएं, और वो हैंगर खूंटी के साथ लटका दें ताकि सुबह आपको मसला ही ना हो। तो ये सफाई के बारे में आज जो मैं आपको बता रहा हूं आप बच्चों को, आज का हमारा सबक सफाई से मुतल्लिक है। आपको साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप साफ सुथरे नहीं हैं तो आपके दोस्त, आपके साथी आपसे नफरत करेंगे। सुन रहे हैं ना? इधर देखिए सारे लोग, जो बात मेरी सुन रहे हैं ना? अगर आप गंदे होंगे ना तो लोग आपसे क्या करेंगे? नफरत करेंगे। आपने सुबह नाश्ते के बाद दांत साफ नहीं किए, दिन के वक्त आपके मुंह से बदबू आएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन आएगी। और आप बात करेंगे तो दूसरा दोस्त आपका मुंह दूसरी तरफ कर लेगा, या नहीं करेगा तो भी क्या कहेगा, यार कैसा बच्चा है, इसके मुंह से बदबू आ रही है। इसलिए याद रखें कि सुबह नाश्ते के बाद और हर खाने के बाद दांत ब्रश लाजमन करें। और बाल छोटे करवाना, ये भी सफाई का हिस्सा है। तमाम बच्चे अपनी हेयर कट हर वक्त ठीक रखें। कभी आपने देखा है किसी यूनिफॉर्म पर्सन, किसी फौजी आदमी को कि उसके बाल बड़े हुए हों? हो ही नहीं सकता। हमेशा फौजियों की हेयर कट ठीक होती, आपको पीछे से बाल नजर नहीं आएंगे, साइडों से नजर नहीं आएंगे। तो तमाम बच्चों के हेयर कट हर वक्त ठीक होनी चाहिए, और कंप्लीट यूनिफॉर्म। और बाकी भी जो सफाई जनरल है, एक तो अपने जिस्म की सफाई है ना, ये बातें आपके जिस्म से मुतल्लिक है। अब माहौल को भी हमने साफ सुथरा रखना है। आपका कमरा जो है घर का, उसको जरूरी नहीं कि आपकी अम्मी या बाजी साफ करें। आप देखते हैं कि अम्मी को टाइम नहीं मिला, झाड़ू ले लें या वाइपर ले लें, सफाई कर लें। इसी तरह स्कूल कॉलेज के अंदर आप देखते हैं, यहाँ आपका रूम अगर साफ नहीं है, देखिए ना, जो साफ करने वाले वो भी इंसान हैं, कभी बीमार हो सकते हैं, कोई मसला हो सकता है, या ये भी हो सकता है कभी रात को आंधी आती है, शाम को बेचारे साफ सफाई करके जाते हैं, लेकिन सुबह आए तो आंधी की वजह से बहुत ज्यादा गंद पड़ा होता है। हम मैनेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफाई स्कूल कॉलेज की ये भी करनी पड़ जाए। आप बच्चे ये ध्यान में रखें, कभी आपसे करवाई तो नहीं ना, ये ना कहेंगे स्कूल की सफाई के लिए, स्कूल की सफाई के लिए हमने इंतजाम किया हुआ है, लेकिन आपके बच्चों की, आप बच्चों की तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कि किसी दिन आपको अगर झाड़ू देना पड़े तो आपको आर नहीं महसूस करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है जो तमाम बच्चों बच्चियों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने हाथों से अपना काम करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए,
झाड़ू देने में भी आर महसूस नहीं करना चाहिए। कोई काम भी, मैं अक्सर ये बात मैं सुनाता हूं सिर्फ आप बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, कि मैंने अपने इदारे के वॉशरूम और टॉयलेट मैंने अपने हाथों से साफ किए, कई दफा साफ किए, और बाजू का किसी को पता भी नहीं होता। मैं कभी आया हूं बिल्डिंग में, मैंने देखा स्मेल आ रही है, तो मैंने अपने हाथों से टॉयलेट साफ किए, और ऐसे ऐसे टॉयलेट साफ किए कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसको, हम लोग तो कहते हैं ये सिर्फ स्वीपर का काम है, ये स्वीपर का काम है, ये गलत बात है। Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. हर काम हमें अपने हाथ से करने में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए। सफाई का ख्याल रखें और हर काम अपने हाथ से करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।